पर तो राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास हो गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा से भी वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं और वक्फ बिल के खिलाफ केवल 95 वोट ही पड़े हैं। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा इस बिल को। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा वक्फ बिल। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्यसभा से भी वक्फ बिल को पास कर दिया गया है। वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। तो अब राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल बन जाएगा। वक्फ बिल को लेकर के आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास कर दिया गया। 128 वोट से वक्फ बिल पास हुआ। तो इस बिल को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल बन जाएगा। तो वहीं देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू सांसद संजय झा ने राज्यसभा में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने साथ ही बिल को लेकर बड़ी बातें भी कही। संजय झा ने कहा कि इस बिल के आने से पसमानदा समाज में खुशी की लहर है। संजय झा ने कहा कि वक्फ को लेकर लालू सरकार की जो मांग थी वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने वक्फ के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की थी। अकेला स्टेट है जो जातीय गणना किया। जातीय गणना में बिहार में मुस्लिम समाज के पसमानदा मुसलमान 73%, 73% पसमानदा मुसलमान है बिहार में। अब हमारे पास तो साइंटिफिक डेटा है, लेटेस्ट सर्वे है कास्ट का। उसमें कौन लोग हैं? उसमें राइन समाज के लोग हैं, अंसारी समाज के लोग हैं, मंसूरी समाज के लोग हैं। आज तक उनको कोई रिप्रेजेंटेशन इस वक्फ में नहीं दिया गया था। एक भी रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। पहली बात, जो पसमानदा समाज पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में और मेजॉरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है। उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, और खास करके मैं तो जिस एरिया से आता हूं, मुझे आज ही किसी ने फोन किया कि इतना सारा केस एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों के पास आता है, क्योंकि वक्फ से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है आपस में, और खास करके जिस एरिया से मैं आता हूं वहां पर मैक्सिमम डिस्प्यूट होता है जो आपस में प्रॉपर्टी आया उसको लोग बेच खाते हैं, दुकान का 90% किराया खा जाते हैं, और जो एक्चुअल पर्पस है उसका चैरिटी का वो जमीन तक नहीं पहुंचता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कि इसके बिल के आने से, इसमें जो सुधार हुआ है, इस बिल के आने से निश्चित रूप से जो जिस पर्पस के लिए लोग चैरिटी दान वक्फ करते हैं वो सही लोगों को, और खास करके पसमानदा पे आप लोग सब बात कर रहे हैं। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, और जितना फोन हम लोगों को आ रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि अब एक्चुअल में प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उनको इस वक्फ के थ्रू उनका जो समाज है, हम नहीं देखते हैं अभी तक, हम लोग तो देखते हैं बिहार में, अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई चैरिटी का काम वक्फ के पैसे से किया गया हो। तो पहली बार वहां पर उन लोगों को लग रहा है कि एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा। और ये एक मैसेज, एक नैरेटिव, एक मैसेज गया है। जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री बिहार के रहे, उन्हीं का लोकसभा में बयान है, उन्हीं का लोकसभा में बयान है कैसे उन्होंने वहां कैसे उन्होंने कहा कि एक कठोर कानून लाने की जरूरत है, जिस हिसाब से वहां पर लोग वक्त पे कब्जा किया हुआ था। तो मैं तो मुझे यही उनके द्वारा मैंने कल जो कहा, थोड़ा संजय झा जी के बोलने में गलती हुआ, ये ऑब्जेक्शन रहे। संजय झा जी, वो रिकॉर्ड पर लोकसभा में दिया गया श्री लालू प्रसाद यादव का बयान है जो लोकसभा के दस्तावेज में उत्पन्न है। अब आप क्या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? अरे मगर ये बोले हैं या नहीं बोले हैं? ये बोले हैं या नहीं बोले हैं?
वक्फ